उल्टे चालेंगे। पापा ने जो क्लास कराई आपने सुनी, लास्ट में क्या सुनाया, किस चीज़ पे सुनाया? मधुमेह दिवस। क्यों है मधुमेह? शुगर क्यों है? वह बीमारी जिससे मीठा खाना बंद है ना। तो इस टाइम, और ये स्वास्थ्य का मूल भी है, जैसे भी सिद्धांत के है, आप मीठा खाओ तो कड़वा हो जाएगा मुंह, और आप कड़वा खाओ तो मीठा हो जाएगा, है ना। निशानी भी है, आप कोई भी चीज़ खा के ऊपर तक पानी पी के देखो। पानी अगर आपने कोई चीज़ खा के मीठा लागे है तो इसका मतलब हर चीज़ सही है, अगर कड़वा लागे है इसका मतलब खराब है, अच्छी नहीं। किसी भी चीज़ खा के देख लो आप, पता चल जाएगा आपको। तो स्वास्थ्य का नियम बताया, उससे पहले क्या बताया था? उससे पहले क्या बताइए? सीधे बाल दिवस पर, और किमें नहीं आया बीच में? देवतनी गैस तो शुरू करा था। इससे पहले का क्या मतलब? हाँ, मधुमेह दिवस से पहले इंदिरा गांधी पे क्लास कराई आपने, क्योंकि कई तरह तो हुआ है। जब जिस तरह उल्टे चालेंगे तो कलयुग के बाद क्या होगा? द्वापर होगा माता जी। क्या होगा? कलयुग पाछे क्या होगा? हाँ, द्वापर पाछे त्रेता, त्रेता पाछे, तो द्वापर पहले आया त्रेता में, द्वापर पहले आया त्रेता। हाँ, भक्ति वाला लिया है तो दिक्कत करी, नो बोले द्वापर पहले आया है ना, और त्रेता पाछा आया, पर उन्हें नूना बेरा था, ये तो उल्टे चालन में आया था। सीधे चालन में क्या होगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन बाबा की तो है इस समय संगम युग पे क्या है? रिटर्न जर्नी। कब है ना, कई बार मुरली में कब है बाबा, रिटर्न जर्नी है यार। रिटर्न जर्नी क्यों करो आकर? जब आप पुरुषार्थ कराएंगे, आप मुरली सुनो, क्लास करो, पुरुषार्थ करो, बाबा ने याद करो, तो आप पहले क्या करोगे? ये भी आपने कितनी कला हो रही है, कितनी कला हो रही है? कोई नहीं, एक भी नहीं खाई है इतनी। कलयुग में 0 होगी, 0 होगी कला। तो जब आप पुरुषार्थ कराएंगे तो आपने क्या कला होंगी? कट्ठिए 1 2 3 तो शुरू करोगे कि कट्ठी जोड़ा है तो शुरू करोगे। आप कोई चीज़ बनाना सीखो हो, जब कट्ठे 10 व्यंजन बनाना सीखो हो कि 1 बनाना सीखो? पहले 1 सीखो ना। तो आप जब पुरुषार्थ करोगे तो पहला 1 कला होगी, फिर 2 आऊँगी, फिर 3 आऊँगी, ठीक है ना। और जब आपकी 8 कला आ जाएंगी तो किस कला एक बनोगे आप? द्वापर कला। क्या तो 8 कला? तो आम धीरे धीरे पुरुषार्थ कराएंगे तो कलयुग के शुरू वर्गी स्थिति होगी हमारी, फिर द्वापर जैसी होगी, फिर त्रेता जैसी होगी, फिर सतयुग जैसी होगी। डायरेक्ट सतयुग जैसी को नहीं हुआ। इस वजह से बाबा इसने कहा है कि यह उल्टी यात्रा है। अब उल्टे चाल रहे हैं, बना तो गए सूर्यवंशी, लेकिन उससे पहले सारे चंद्रवंशी बनेंगे नहीं? उससे पहले वैश्यवंशी बनेंगे, और उससे पहले शूद्रवंशी तो थे, लेकिन शूद्रवंशी की भी अपनी अपनी स्टेजेस हुए। कलयुग जब शुरू हुआ तो भी शूद्र थे, और कलयुग का जब अंत हुआ तो भी शूद्र हैं, पर उस शूद्र में और उस शूद्र में फर्क है ना, होगा ना फर्क। बाबा कई बार क्या है, विकारा की भी स्टेज हुए, सतोप्रधान विकार भी हुए हैं। अजीब लगे है ना, विकार सतोप्रधान क्यों करोगे भाई, लेकिन हुए है ना। विकारा की सतोप्रधान स्टेज, विकारा की तमोप्रधान स्टेज, दोनों ही हो। तो उसके बाद आपने क्लास करी इंदिरा गांधी पे। क्या क्लास करी इंदिरा गांधी पे? क्या बताया? क्या बताया? क्या बताया? हाँ, उनका थोड़ा सा प्रसंग आया। क्यों प्रसंग आया? क्योंकि जैसे देखो बाबा हमने तैयार करें, लक्ष्मी नारायण बनाए,
तो नेचुरल सी बात है कि ये इतने सुंदर, इतने सर्वगुण संपन्न, इतने 16 कला संपूर्ण, इतने खुशनुमा किसने बनाए? जिसने बनाए उसकी तरफ तो ध्यान जाओगा ना। इंदिरा गांधी, सारी दुनिया जिसका लोहा माने, जिसने डरा दिए सारे, भारत का नहीं, तिरछी नजर से देखने का साहस नहीं कर पाओ था कोई। तो इसी बनाई किसने? उसके बापू ने बनाई, है ना। तो इस चीज खातर तो दाद देनी पड़ेगी जवाहरलाल नेहरू की, कि जिसने इसी बेटी तैयार करी और जिसमें लड़की ने बहुत समझे थे उस टाइम पे, इसी तैयार कर दी कि सारी दुनिया उससे डरे, तो कितना गजब का आदमी नहीं होगा वो। ये हम सोचा, हाँ, जब शिवाजी तैयार करा तो जीजाबाई कितनी गजब की थी, झांसी की रानी तैयार करी तो मोरोपंत तांबे का कितना त्याग तपस्या थी उसके अंदर, और इंदिरा गांधी तैयार करी तो नॉर्मल सी बात है, जवाहरलाल नेहरू थे, उस सारा क्रेडिट जागा है। और उस आदमी ने कितनी कूट कूट के भर दिया उसमें सब कुछ। तो मैं 2 लाइन सुनाऊँ इस पर, क्योंकि थोड़े से दिन पहले उनका मरण दिवस आया था, 31 अक्टूबर, पिछला जो संडे था, तो वो उनका दिन था। मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं भारी मन से गाती हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी मैं उसको शीश झुकाती हूँ। वो हिंदुस्तान की बेटी ऊंची हो गई हिमालय से, जिसने भारत ऊंचा माना सब धर्मों के देवालय से। भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, भूगोल बदलने वाली वो इतिहास बदल कर चली गई, जिससे हर दुश्मन हार गया अपनों के हाथों चली गई। मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं लिखते लिखते रोई थी, मैं भारी मन से गाती हूँ, जो हिम शिखरों का फूल बनी मैं उनको शीश झुकाती हूँ। उसके बाद क्या सुनाया था? जवाहरलाल नेहरू पे। और जवाहरलाल नेहरू जी पे मतलब उनकी जो खास चीज़ है, इंदिरा गांधी के कारण वो विशेष बनी। और इसके साथ साथ पापा ने भी एक घटना सुनाई थी। आजकल वोट की राजनीति है और आपा देखा, हाँ, कई बार डिस्कशन भी देखा, हाँ, टीवी पे। तो बात कोई हो, राजनेता किसी चीज़ का सीधा जवाब कौन देवे, वो सिर्फ नू कहेंगे, बीजेपी वाले कि मैं कह लो, कांग्रेस वाला ने नू कहनी हो है कि यह बात गलत है, कांग्रेस की मैं कह लो चाहे वह ठीक भी बात हो, बीजेपी वाले नू कहेंगे ना यह सरासर गलत है। बात ठीक है कि गलत है इस पर नहीं जाना, लेकिन बात के है अक्का वह कौन है, सारा रोड़ा ही क्यों है। इस पर मेरा एक चुटकुला याद आया। एक बुढ़िया थी, किते पड़ोस में जा रही थी दूर दूसरे घर में, और उनके कोई मांगनिया आ गया, बहू थी घर में, बहू ने बोली ना बाबा मारा को नहीं, आंगन चल। वो आंगन चला गया। तो थोड़ी देर पाछे वो उस घर में पहुंच गया जड़ा वह बुढ़िया जा रही थी। तो वह बुढ़िया ने बोली बाबा मारा भी गया था, बोला हाँ गया था, तारा बहू नाटगी आगे न जा। नू बोली नू क्यों कर नाटगी, चाल मेरे गेल उल्टी ले आई उसने अपने घर, और अपने घर भीतर आके नू बोली चाल आगे न, नाटन वाले बहू कौन है, मैं नाटूंगी, वह क्यों कर नाट सके, नाटना तो था ये, लेकिन किसने नाटना है, बात तो यह है ना, चौधर किसकी है। एक चीज और, कई बार क्या हुआ है कि बात चाहे ठीक हो, पर अगर इसने कही है तो हम नहीं मानेंगे, वो है ना। एक हाँ नू ही करे हैं लोग, इसने नहीं दे रहा है। एक बार क्या होया, वोट मांगने आ गए कोई, किसी पार्टी वाले थे, तो वो बोले भी मारी वोट दियो, मारी वोट दियो। तो उन्होंने बोले पहले शामी वाला कर पूछा, वो मान गया। तो वो बोले ठीक है, शामी वाला के गए, और वो आंधे आनी फिर बोले भाई मारी वोट दियो। तो उन्होंने बोले वह क्या बोले शामी वाले, बोला वह तो हाँ अपनी ही देंगे, अपने का नहीं है। बोला फिर अपने ही ताड़ा है, वह जिसकी देंगे उसकी हम नहीं देवा। तो इस बारे में
एक बार जब जवाहरलाल नेहरू रोहतक में आए थे, रोहतक बुलाए थे और इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक था, पापा जी भी देखने गए थे, क्योंकि लोगों के न्यू नहीं था कि वोट वाट यो ईसा चक्कर कौन था उस टाइम, लेकिन सिर्फ न्यू था कि भारत का प्रधानमंत्री किसा है देखने जाएंगे। तो पापा भी गए थे देखने खातर और उनने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, काफ़ी टाइम रहे, लेकिन वोट की रिलेक्शन की कोई बात नहीं करी। भाषण में एक लाइन भी नहीं, वोट देनी है ना देनी है, चुनाव चिन्ह ये वो, इन सारी चीज़ों की तो बातें दूर थी। तो यह चीज़ वह थी, वह जो शुरुआत की थी, वो आप यूँ से कह सको वो भारत का जो लोकतंत्र शुरू हुआ था, प्रजातंत्र की जो शुरुआत थी, वो सदो प्रधान स्टेज थी, जिसमें मांगना नहीं कुछ भी, बस वैसे वो एक सर्वसम्मति जैसा एक काम था। तो वो आदमी जो भारत का पहला प्रधानमंत्री बना, तो वो इस सतो प्रधानता की स्टेज ने इसने अनुभव करके न गया, तो या उनके पुण्य, क्योंकि आपने बेरा है, जिसने जो मिला है अपने पुण्य कर्मा के कारण मिला है। तो इसका मतलब वो आदमी जब सोचा हाँ पा कि कृष्ण जो पैदा होंदी पूजनीय था, तो जरूर पिछले जन्म में करी हुई तपस्या काम आ रही थी। और जवाहरलाल नेहरू का जीवन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक पैदा होंदे तो राजकुमार साथ आए और लास्ट में प्रधानमंत्री बन के भी, और लोगों का देशवासियों का इतना प्यार और सम्मान लेके जो आदमी गया, तो ये उसके पुण्य कर्मा का ही फल था। आज उनका दिन है, जन्मदिन है, तो उस पर आप याद करेंगे, जरूर श्रद्धांजलि देवांगे उन्हें। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद में हम चाचा सारे भारत से आए हैं, अर्पण करने को तुझे फूल श्रद्धा के लाए हैं। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। और पापा ने जिस तरह जिक्र करा, मानवता को दीन्हा तूने पंचशील वरदान, मानवता को दीन्हा तूने पंचशील वरदान। 14 नवंबर दे बच्चों का बढ़ाया मान, बच्चों का बढ़ाया मान। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। तो आज का दिन बच्चा का दिन है, और एक तरह से अगर देखो तो आज 14 नवंबर दे के उन्हें बाल दिवस बना दिया, लेकिन बाबा जब आया, दुनिया का असली बापू जब आया, परमात्मा जब धरती पे आया, तो उसने पूरा संगम में बाल दिवस बना दिया। तो पापा ने बताया उन्हें क्लास में, 90 साल के हो आप तो भी बच्चे, तो सुना है कमांडर जी का अनुभव सुना है, तो उनका सुना है तो भी बच्चे, 60 साल की माता है तो भी बच्चे। वह अपनी जान में नू टूटे टूटे है जावे, मैं तो दादी बन ली, नानी बन ली, बूढ़ी माता होगी, लेकिन बाबा जानते हैं बच्चे बच्ची। तो एकदम से सारा वो अपना एक गीत नहीं है कि बचपन वापस लौट आवा, बचपन नहीं तो दोबारा नहीं आंदा, लेकिन बाबा जब आवे है संगम युग पर, आप कितने भी हो, कितने बड़े हो, बुजुर्ग हो, कितने संबंध आवे हो, तो लेकिन ये सारी की सारी चीज़ खत्म। तो बाबा जब आवे है तो पूरा संगम युग ने बाल दिवस बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए पूरा संगम पे है ही कि बाप रे बच्चे, बाप रे बच्चे,
आपका संगम जब शुरू होया क्योंकि बाकी सब जो कुछ हैं वो तो भूलना है, वो सब तो है ही नहीं। दो ही चीज बचे हैं, बाप और बच्चे, और पुरुषार्थ मारा के बचे हैं एक बाप दूसरा न कोई। तो ये बाल दिवस नहीं है, पूरा संगम बाल दिवस है। और पूरा संगम बाबा के उससे आगे क्लास की कराई थी आपकी देवटनी गैस पे करवाई थी, है ना। बाबा पूरा संगम ने तो बाल दिवस बना दे और पूरा संगम देवठनी गैस बना दे, क्योंकि बाबा जब तक है जब तो उठाने लगे हैं हमने और उठाइए जाए संगम पूरा ही हो जाए। उठो उठो जागो, यो करो वो करो, सेवा करो, इसके सिवा और कि मैं नहीं। प्रदर्शनी बनाओ, चित्र बनाओ, उस पर यू लिखो, उस पर यो लिखो, यू मोटा बनाओ, लक्ष्मी नारायण क्लियर बनाओ, यो इतने बाई इतने का बनाओ। बाबा रोज तो क्या करे है, उमंग उत्साह भरना, सोए को जगाना मतलब उसमें उमंग उत्साह भरना, क्योंकि आप जागे हो तो भी सूते सूते चले जावा है ना। कई बार अगर उमंग उत्साह नहीं ठप होके बैठ गए तो इसका मतलब सो गए। सोनिया आदमी के हुआ निष्क्रिय हो जाए ना, कुछ नहीं करता, हाथ पैर नहीं हिलाता। तो अगर आप किसी की सेवा नहीं करते तो सूते हो, आप अगर आगे नहीं बढ़ते तो सूते हो। सेवा करो, चिंतन चलाओ, पुरुषार्थ करो, आज जिसे हाँ कल उसे नहीं रवांगे, आगे बढ़ाएंगे तो उसका मतलब है ना चलना। तो कई बार सुनाया करा कि आप तो अगर कोई पूछे, किसी ने आप तो नहीं पूछिए ज्ञान में कितने दिन तक सो हो, पूछिए किसी ने, या ज्ञान में कितने दिन तक खड़े हो माता जी, पूछिए किसी ने। क्या पूछोगे, आप कितने दिन तक ज्ञान में चल रहे हो, पर चल रहे हो कि नहीं, खड़े तो नहीं हो। कदे अगला पूछो चल रहे हो और आप खड़े हो। तो बाबा देखो, और बाबा की सबसे बड़ी विशेषता देखो, आम सारे बिल्कुल 2 कौड़ी के होले हैं जब आवे है ना बाबा, सरंग बेरा है ना इस चीज का। और बाबा आया 5 के कवे है, हम सारे बहुत बढ़िया हो कवे है ना। कई बार हंसी नहीं आती, अपन हंसी आवे ना कि हम जिसे बढ़िया वो तो हमने बेरा है। लेकिन यह तो बाबा की हिम्मत है कि वो मारे हैं उस स्थिति में देखी जाए जो हमने बनना है, नीचे उतरने नहीं देता। जब बाबा की नीचे उतर जाने ये जिसे ईब हैं तो थपड़ा दे अपन। पक्की बात है। आप छोटे बच्चे ने पढ़ा के देखो, छोटे बालका ने पाल के देखो, आप 2-4 बार कोई चीज सुनाओगे फिर मारो नहीं हो, आप गुस्सा करो उन्हें, एक दर्द दोगे उसका। लेकिन बाबा तो रोज वही चीज, वे आज तुम आत्मा हो, तड़के फिर तुम आत्मा हो, परसों फिर तुम आत्मा हो। एक बार तो किसी ने पूछ लिया कि बाबा रोज नुए कहीं जाए मुरली में तुम आत्मा हो। बाबा क्या बोला, जब तक तुम आत्मा नहीं बन जाओगे इतना कंधा ही रहूंगा। हिम्मत देखियो, आप इतने कितने साल कह सको आप यह चीज। और बाबा क्या कहे, बाबा कहते सब बच्चे मन लागे प्यारे से, बाबा कहते सब बच्चे मन लागे प्यारे से, हार गले के सिर के ताज से, हार गले के सिर के ताज आँखा के तारे से, बाबा कहते सब बच्चे मन लागे प्यारे से। क्या कहे कि थारे करूँगा सारे काम, किसा तक करूँगा रे जिन्हें चाल नहीं आती। और बाबा कह रहे ना, एक बार न्यून झुके, एक बार न्यून झुके, जब तो आगे नजर क्या जा, सबके में दुख है ना। आप में तो सारे जो बैठे हो, किसी की सिर की, किसी की पाँ की, किसी की हाथ की नस बलोग पाओगे, एक एक दो सारे यू हाल है। और जब भगवान के कवे है मैं थारे तो करूँगा, इब तक देखे आसमान के धरती के दिखलाऊं मैं, वो बस चमके रात अंधेरी इन ते रात नसाऊं मैं, गाऊं गीत खुशी के इतने गाऊं गीत खुशी के इतने राज दुलारे से, बाबा कहते सब बच्चे मन
बाबा कहते सब बच्चे मन लागे प्यारे से। तो बाबा की आप हिम्मत देखो, जब आपने थोड़े ढीले होने लागो ने तो गीत गा लिया करो। आपने यूँ लगेगा भगवान ने कितनी उम्मीद है हमारे पे, और परमात्मा की करण खातर बाबा के सोच के उठावा है। भगवान के ऊपर बताया था ना, रोटी गिर दी थी उड़ाई, अब तो वो उठाला होगा। परमात्मा हमारा तो कितनी उम्मीद लेके आप तो माँ बाप हो, आप तो समझ सको, आपकी उम्मीद है ना अपने बच्चाते हैं, तो परमात्मा के आप सारे बच्चे हो। भगवान की कितनी उम्मीद है हमारे हैं, आप अगर वे पूरी नहीं करोगे तो आपके बच्चे क्यों कर पूरी करेंगे। पहले आप बाबा की जो है वो पूरी करना शुरू कर दो, फिर आपके बच्चे आपकी उम्मीद पे खरे उतरना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या है, आप पहले उन तो उम्मीद रखो, पहले खुद पूरी करना शुरू कौन करते हैं, आड़ा ही गड़बड़ है। अब देखो दोनों में बड़ा गुण है, आप हो के बच्चे हैं, आपके बालक बड़े हैं कि आप, तो बढ़ाने शुरू करना चाहिए ना, पहले आप शुरू कर दो, भगवान की मानना शुरू करो। इसमें चाहे वह बालक रोके, लेकिन भगवान की मानना तो टलो नहीं, आप उस पर बिल्कुल अटल हो जाओ। ध्रुव तारे का जिक्र है ना, ध्रुव तारा अटल होया करे, डिग गए तो पूजा नहीं होगी ना, बच्चे ठीक होंगे। आप दृढ़ता शुरू करोगे, वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाए। तो बाबा क्या कहे हमने, बच्चे हो जाते यार तुम्हें संसार बदलना होगा, बच्चे हो जाते यार तुम्हें संसार बदलना होगा, बापों की अंतिम इच्छा को पूरा करना होगा, घाव अभाव सभी शुद्ध स्नेह लेपन से भरना होगा, हंसते हंसते हरि नाम ले हार को हरना होगा, सेवक से मालिक पन का संस्कार बदलना होगा, बच्चे हो जाते यार तुम्हें संसार बदलना होगा। और उस खातिर करना क्या पड़ेगा आपने, रोज आप अपने आप में देखो और कोई नहीं देखना। आपकी स्थिति किसी चल रही है, आपकी स्पीड किसी चल रही है और दूसरे की किसी चल रही है, वो छोड़ो। आपकी अपनी के साथ अपनी तुलना करनी। आपकी 5 साल पहले किसी थी, आज किसी है। आपकी कल किसी थी, आज किसी है, कल किसी होनी चाहिए। तो आपने अपनी स्थिति के साथ, अपनी स्पीड के साथ, अपनी रफ्तार के साथ तुलना करनी है, और किसी के साथ नहीं। और खुद की करो, क्योंकि आपने अपने आगे जाना है। आपका अपना संपूर्ण रूप होगा, दूसरा तो उसका कोई लेना देना कोई। राम ने 14 कला बनना है, श्री कृष्ण ने 16 कला बनना है, दोनों की क्यों करोगी, कोई तुलना को नहीं होगा। लेकिन राम की सतो प्रधान स्टेज है 14 कला, और कृष्ण की 16 कला सतो प्रधान स्टेज है, दोनों ही सतो प्रधान स्टेज हैं। द्वापर में जो आत्मा आवेगी उसकी भी सतो प्रधान स्टेज होगी, समझो ना आप क्या बात है। कलयुग में जिस आत्मा ने ईव जन्म लिया है उसकी भी सतो प्रधान स्टेज होगी, जो अगर परम धाम से सीधा आया है। तो जो आत्मा इस धरती पे पहली बार उतरेगी वो चाहे एक जन्म ले, लेकिन उसकी स्टेज सतो प्रधान होगी। या एक अलग बात है कि उस एक के जन्म में उसके 4 पार्ट हो जाएंगे, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो, चारों में क्या आ जाएगी। इसी तरह 84 जन्म जिसने लेने हैं वो 84 में आओगी, 4 स्टेज में। लेकिन स्टेज ये होगी जिसने बाबा यूं कहा है कि मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों चीज सबने दूंगी, थोड़ा सा नहीं, सबने दे है। तो जो आत्मा नीचे उतरी है वह उसकी सतो प्रधान स्टेज है, या यूं को वह उसकी जीवन मुक्ति का टाइम है।
वो एक जन्म में उसका 10 साल का भी, उसका जीवन मुक्ति का, या एक आत्मा का 1250 साल भी हो सके है सतो प्रधानता का, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन होगी सबकी। बाबा बच्चों से बोला पुरुषार्थ की रफ्तार बदल, तीव्र गति स्व परिवर्तन, स्वभाव बदल, संस्कार बदल। बाबा बच्चों से बोला पुरुषार्थ की रफ्तार बदल, तीव्र गति स्व परिवर्तन, स्वभाव बदल, संस्कार बदल। और उसमें भी बाबा खास के कह है जो संगम युग पे हम बहुत लकी हैं। क्यों हो आप लकी? क्योंकि भगवान मिला है और भगवान के साथ सारी चीज मिली है। पढ़ाई पालना सबको नहीं मिलती भगवान की, कोटों में कोई कोई ही पात्र बनती वरदान की। मेरा बाबा दिल से माना, सहज गया संसार बदल, तीव्र गति स्व परिवर्तन, स्वभाव बदल, संस्कार बदल। अभी आवाज ये फैले, बाबा ने क्या खातर उठाए यहाँ? दे ठाए है ने, क्या खातर? कुछ तो आगे ब्याह शुरू हो जाएंगे ना। ब्याह मतलब असली ब्याह क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कब शुरू होगा? जब देव उठेंगे, जब ये तो होगा। आप उठिए, आप उठे हुए हो, सूते हो, उठे हुए तो फिर ठाओ ओरा ने, जिसने ठाओ उनका ब्याह कराओ। हम ठाए हो ओरा का ब्याह करवाने खातर, और किसके साथ है? शिव के साथ। मतलब बाबा ते और आत्मा का मिलन करवाने खातर ठाए हो आप, बाबा ने उठाए हो। अभी आवाज ये फैले, हमारा बाप आया है, करे प्रत्यक्ष बाबा को हाथ हमने उठाया है। डायमंड डाल लो, जब भी बाबा ने कहा है सारा ना हाथ उठाया है ना। बाबा किम्मी कहते जाके के करोगे, हमारा हमेशा हाथ ऊपर, क्योंकि उसकी ताकत भी वो बड़ा है, फिर आके न वो काम पूरा भी करना है। अभी आवाज ये फैले, हमारा बाप आया है, करे प्रत्यक्ष बाबा को हाथ हमने उठाया है। गूंजे उठे शिव की वाणी और जग की हाहाकार बदल, तीव्र गति स्व परिवर्तन, स्वभाव बदल, संस्कार बदल। और उसमें नूनी यो हो गया, वो हो गया, शिकायत नहीं, बहुत सारी शिकायत हो, सुन दे को नहीं के करा तो और डोलो, उन्हें कह गए माथा मारना क्या जरूरी है? दशाते ही सुना दिया तो उन दशान छोड़ दो, उन दशान सुनाइयो आप 6 महीना पाछे, उनकी स्थिति इतने बदली पाओगी। तो जो भी कि में प्रॉब्लम आवे, बनना के है? गणेश बनना है ना। गणेश का नाम क्या है? विघ्न विनाशक। जो विघ्न आवे उसने खत्म कर दो। बहुत बातें भी आएंगी, बात का काम है आना, समर्पण कर लगा बिंदी, भावना से विजय पाना। सहयोग से इंदर शर्मा, गांव गली परिवार बदल, तीव्र गति स्व परिवर्तन, स्वभाव बदल, संस्कार बदल। बाबा बच्चों से बोला पुरुषार्थ की रफ्तार बदल। ये ज्ञान में चाला है, चाल दे रहा हूँ आगे बदले भी की बात चीज। चालने तो आगे क्यों है? चालने तो आगे क्यों है? दौड़ना, चढ़ना, फिर उड़ना। ये अलग अलग स्थिति हैं, चालने ही नहीं जाना है सदा से।
तो ये बाबा के कहवा है उठो देवो, है ना, तो आप देव हो ने, देवी देवता पर नाड़े, तो बाबा उठावे है। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, मुरली सुना सुना के ज्ञानी बना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। और देखो बाबा के कहवा ये सारी चीज़ थामिए थे। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो बाबा के कहवा किससे पूछो? हाँ, तो गोप गोपी और कितने हैं कि आप पे हो? आप पे हो। और गां जो चराई वे कौन है? बताओ। नो कहे बोले आदमी आदमी बनेगा, बोला गां भी आमी है। हाँ, तो भगवान ने जो पाली, भगवान ने जिनकी रक्षा करी वो गाय भी आमी है। हाँ, गाय तो उन्हें दिखा दी, असलियत में तो आम थे। गोप गोपियाँ भी इसे टाइम के थे। तो बाबा के एक बार गोपियाँ हम धेनु भी हम मुरली पे दौड़ आए, गोपियाँ हम धेनु भी हम मुरली पे दौड़ आए। मधुबन वही बाबा वही भक्ति में किससे गाए। गोपी भगा रहे हैं, मक्खन खिला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, मुरली सुना सुना के ज्ञानी बना रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे। आपा के थे सोए से हम खोए से हम अनजान शिव पिता से, सोए से हम खोए से हम अनजान शिव पिता से, समझे बिना करते करम अनभिज्ञ आपदा से, सोए जगा रहे हैं, खतरे दिखा रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, मुरली सुना सुना के हमको उठा रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति।